students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज फिर आपके सामने मैं वही टॉपिक यानी कि प्रोनाउन लेके आया हूँ जो कि इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोनाउन तो खैर किसी भी एग्जाम्स में पूछता है। तो कल भी हम लोग का सेशन था प्रोनाउन से और आज भी हम लोग का सेशन हो रहा है प्रोनाउन से। अभी कुछ दिन प्रोनाउन से चलेगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली without wasting our time. Now let's see question number 1. Every leaf and every flower A was lying at their B own place in the garden C or D means no error. और ये क्वेश्चन पूछा था बैंक पीओ 2007 में। ये क्वेश्चन पूछा था बैंक पीओ के एग्जाम में 2007 में। एक बार और देखते हैं। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर ए हो गया, was lying at their बी हो गया, own place in the garden C और D means no error. तो हम लोग को यहाँ बी पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पर एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर ये आपका सब्जेक्ट है जो कि सिमिलर है। तो जब सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसका जो प्रोनाउन होगा वो भी सिमिलर होगा। तो क्या हो जाएगा? एट इट्स ओन प्लेस इन द गार्डन, ऐसे हो जाएगा। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर वाज लाइंग एट इट्स ओन प्लेस इन द गार्डन एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक पीओ एग्जाम इन द ईयर 2007। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। आइदर द डॉक्टर ए हो गया और हिज असिस्टेंट्स ऑफ दैट हॉस्पिटल बी failed in his duty C or D means no error and this question was also asked in the bank clerk exam in the year 2012। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा था बैंक क्लर्क एग्जाम में। तो इसमें हम लोग का सी पार्ट में एरर है। आइदर द डॉक्टर ये हो गया और हिज असिस्टेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल बी। तो जब भी आपका सेंटेंस बनता है आइदर और नाइदर से, तो जो वर्ब होता है ना सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है। आइदर और नाइदर के साथ जो सब्जेक्ट होता है सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब का काम करता है और प्रोनाउन भी उसी के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पर बोलता है आइदर द डॉक्टर यानी कि सिमिलर है और हिज असिस्टेंट्स, यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया और ये नाउन हो गया उसका मोर देन वन ऑफ दैट हॉस्पिटल फेल्ड इन हिज की जगह इन देयर हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं आइदर और नाइदर से, तो जो वर्ब लगता है सेंटेंस का जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार और जो प्रोनाउन होता है उसी से सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो पहला सब्जेक्ट है डॉक्टर जो कि सिमिलर है और दूसरा सब्जेक्ट है असिस्टेंट्स जो कि प्लूरल है। तो असिस्टेंट्स के अनुसार यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो लगेगा। तो फेल्ड इन हिज की जगह फेल्ड इन देयर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट्स मोर देन वन है। तो यहाँ हमारा सी पार्ट में एरर है। हिज को हटा के हम लोग देयर का करेक्शन करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक क्लर्क एग्जाम इन द ईयर 2012। 2012 का बैंक क्लर्क एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव गिवन मी ए हो गया ग्रेट ट्रेवल टू माई फादर बी हो गया एंड आई रिगार्डिंग दिस मैटर। तो हमारा सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर आई को रिप्लेस करके हम लोग मी लिखेंगे यानी कि ऐसे हो जाएगा यू हैव गिवन मी ग्रेट ट्रेवल टू माई फादर एंड मी रिगार्डिंग दिस मैटर and this question was also asked in the bank PO exam in the year 2012। ये क्वेश्चन 2010 में बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा था। बैंक पीओ 2010 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमारा सी पार्ट में एरर है। तो क्या हो जाएगा? एंड मी हो जाएगा, आई को रिप्लेस करके मी हो जाएगा ऐसे। यू हैव गिवन मी ग्रेट ट्रेवल टू माई फादर एंड मी रिगार्डिंग दिस मैटर। सो देयर वाज एन एरर इन पार्ट सी। देयर मस्ट नॉट बी आई, देयर मस्ट बी मी। Now let's read question number 4। There are many such men A हो गया who do not care B हो गया for others in this matter C और D means no error। तो हमारा B पार्ट में एरर है क्योंकि सच के बाद हम लोग हमेशा एज का प्रयोग करते हैं ऐसे। There are many such men as do not care for others in this matter। सच के बाद हमेशा एज का प्रयोग होता है, such as। Now let's read question number 5। ही हुज एजुकेशन इज डिफेक्टिव, वह आदमी जिसका एजुकेशन डिफेक्टिव है यानी कि बहुत ही खराब है, इज सीवियरली हैंडीकैप्ड, ये भी एकदम करेक्ट है, इन हिज रियल लाइफ एंड कैन नॉट एंजॉय सी हो गया और डी मीन्स बोलता है नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक पीओ एग्जाम इन द ईयर 2008। यह क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा था 2008 में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6। द सेल्समैन और द ऑनर ए हो गया ऑफ दैट्स ऑफ बी हो गया should put their time in investigating the details C or D means no error। So there is error at C।
देयर मस्ट नॉट बी देयर मस्ट बी, दे पुट इट्स टाइम और हिज टाइम, ऐसे हो जाएगा। द सेल्समैन और द ऑनर, मतलब दोनों सब्जेक्ट आपका सिमिलर है, यहाँ सेल्समैन भी सिमिलर है और ऑनर भी सिमिलर है। ऑफ दैट्स ऑफ शुड पुट हिज टाइम इन इन्वेस्टिगेटिंग द डिटेल्स, यहाँ पर देयर नहीं होके हिज हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट आपका सिमिलर है, इसलिए उसके अनुसार जो आपका प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार होगा, यानी कि सब्जेक्ट सिमिलर है तो प्रोनाउन भी सिमिलर हो जाएगा। सो देयर इज एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी देयर मस्ट बी हिज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव टू एडमिट, ए करेक्ट है, दैट इट वाज मी गलत है, इट वाज मी के बदले इट वाज आई, यानी कि मुझे एडमिट करना कि अब मैं था who wanted to go to Kashmir to see its scenic beauty, और डी में बोलता है नो एरर, तो क्या हो जाएगा आई हैव टू एडमिट दैट इट वाज आई होगा, मी के बदले आई हो जाएगा। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी बी, देयर मस्ट बी आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द गुरु ग्रंथ साहिब प्रीच्ड अस, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है, वो हम लोग को सिखाया था दैट वी शुड, बी हो गया लव ईच अदर इन द सोसाइटी, सी और डी मीन्स नो एरर, तो हमारा सी पार्ट में एरर है, तो लव ईच अदर के बदले क्या हो जाएगा लव वन अनदर हो जाएगा, वन अनदर एक दूसरे को, ऐसे हो जाएगा। द गुरु ग्रंथ साहिब प्रीच्ड अस दैट वी शुड लव वन अनदर इन द सोसाइटी, तो ईच अदर को हटा के हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं, तो हमारा सी पार्ट में एरर है। ना क्वेश्चन नंबर 9, द बुक हुम ही वाज, ए हो गया आपका सीधा, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर बुक के बारे में बात कर रहा है जो कि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए क्या लगता है द बुक दैट ही वाज, ऐसे होगा द बुक दैट ही वाज स्टडिंग वाज नॉट सुटेबल फॉर हिम एट एनी कॉस्ट, यानी कि जिस किताब को पढ़ रहा था उसके लिए बिल्कुल ही सुटेबल नहीं था किसी भी कीमत पर। सो द एयर इज एट ए, देयर मस्ट नॉट बी हुम, देयर मस्ट बी दैट, ऐसे द बुक दैट ही वाज स्टडिंग वाज नॉट सुटेबल फॉर हिम एट एनी कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ दे अप्लाई टू स्टडीज, ए हो गया properly they will acquit themselves well, B हो गया in the upcoming examination, C और D means no error। चलिए एक बार और देख लेते हैं हम इसको। if they apply to studies तो क्या हो जाएगा if they themselves apply to studies, if they themselves हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर themselves लग जाएगा। ऐसे if they themselves apply to studies, यानी कि वे लोग खुद यदि पढ़ाई में अपने आप को अप्लाई कर देंगे तो they will acquit themselves well इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जाम आने वाला है उसमें वो लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर आवर अनदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोनाउंस। देखते हैं कि हमारा प्रोनाउंस से आज का फाइनल सेशन का क्या क्या क्वेश्चंस है और इसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ बाइसिकल्स ए रनिंग ऑन दिस रोड बी इज मोर देन ऑन द मेन रोड, सी और डी मीन्स नो एरर। तो यहाँ हमारा सी पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा ऐसे द नंबर ऑफ बाइसिकल्स रनिंग ऑन दिस रोड इज मोर देन दैट का प्रयोग होगा, मोर देन दैट ऑन द मेन रोड, यहाँ पर हमारा सी पार्ट में एरर था, तो इज मोर देन के बाद दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है देखते हैं हम लोग फटाफट। इट वाज मी हु वाज, हमारा ए पार्ट में एरर है, यहाँ मी नहीं होके क्या हो जाएगा इट वाज आई, या मैं था, इट वाज आई हु वाज severely punished for no cause and felt very bad, यानी कि हमारा ए पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 12 का। और एक क्वेश्चन एसबीआई बैंक क्लर्क में पूछा था 2012 में, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक क्लर्क इन द एग्जाम इन द ईयर 2012, तो इसमें हमारा ए पार्ट में एरर है, क्या नहीं होगा इट वाज मी नहीं होके क्या हो जाएगा इट वाज आई हु वाज सिवियरली पनिश्ड फॉर नो कॉज एंड फेल्ट वेरी बैड, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बैंक क्लर्क एग्जाम इन द ईयर 2012। यह क्वेश्चन बैंक क्लर्क में 2012 में पूछा था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। द रूलिंग पार्टी वाज, ए हो गया स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, बी हो गया एंड वाज रेडी टू टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, सी और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा यहाँ रूलिंग पार्टी जो है ना, द रूलिंग पार्टी वाज स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू टेक देयर, यहाँ पर जो देयर है ना, देयर के बदले क्या हो जाएगा इट्स, रूलिंग पार्टी है तो इट्स हो जाएगा। ऐसे द रूलिंग पार्टी वाज स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू टेक इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज, ए करेक्ट है, ग्रेटर देन लखनऊ, बी ऑल्दो
लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, सी, और डी मीन्स नो एरर। तो हमारा यहाँ बी पार्ट में एरर है। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज, करेक्ट है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, देन दैट का प्रयोग होता है, दैट ऑफ ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ, ग्रेटर देन दैट ऑफ लखनऊ होता है। तो जब भी हम लोग एक स्टेट को दूसरे स्टेट से या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर ग्रेटर देन तो लगता ही है, प्लस हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लखनऊ, ऑल्दो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी। सो हमारा बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर देन तो था ही लेकिन दैट ऑफ नहीं था, दैट ऑफ मिसिंग था, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, दैट ऑफ, ऐसे हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लखनऊ, ऑल्दो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिस प्रोजेक्ट वुड, ए हो गया, एनकरेज डेवलपमेंट, बी हो गया, एंड इनेबल एवरीवन टू गवर्न देयर ओन डेस्टिनी। यहाँ हमारा सी पार्ट में एरर है, द प्रोजेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसके अनुसार हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी सिमिलर हो जाएगा। तो देयर के बदले क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट वुड एनकरेज डेवलपमेंट एंड एनेबल एवरीवन टू टेक हिज ओन डेस्टिनी, हिज हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, डेवलपमेंट को एनकरेज करेगा, बूस्टअप करेगा और सबको मतलब उस लायक बना देगा कि सब लोग अपना अपना उससे फायदा उठाए, ऐसे आंसर हो जाएगा। द प्रोजेक्ट वुड एनकरेज डेवलपमेंट एंड एनेबल एवरीवन टू गवर्न हिज ओन डेस्टिनी, हिज हो जाएगा देयर के बदले। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग हमारा प्रोनाउंस। अगले क्लास में यानी कि फिर हम लोग कल प्रोनाउंस से लेकर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।